जय हिंद, जय फौजी दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने और एक शख्सियत हमारे साथ हैं। ये हैं डॉक्टर संजीव मुखी। हमारे मित्र हैं और इनका बड़ा दखल है पॉलिटिकल सर्कल के अंदर और मेडिकल फील्ड में, और इन जनरल भी बहुत सारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आपसे बातचीत करनी है, तो ये हमारे स्टूडियो में आए और इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है, जिस प्रकार का एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, वो ये कि ना जाने कब बाउंसर और कुछ पुलिस के लोग या एनसीडी के लोग या पीडब्ल्यूडी के लोग या दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आ जाएं, और जिस गाड़ी का टाइम पूरा हो गया है, पेट्रोल की गाड़ी को यदि 15 साल हो चुके हैं, सीएनजी को 15 साल हो चुके हैं या डीजल को 10 साल हो चुके हैं, तो उनको वो उठा ले जाते हैं, उन्हें स्क्रैप कर दिया जाता है। मुखी साहब, ये आपने देखा होगा दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, क्या कहना है आपका? आप बताओ हमारे दर्शकों को। साथियों, जो आजकल का माहौल चल रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ जब ये ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लगा था, तो मैंने गुंडागर्दी देखी। वहाँ एक दलाल को वो लोग आए हुए थे, पुलिस वाले क्रेन लेकर हमारी सोसाइटी में घुस गए बिना परमिशन के, और जा के उनकी फ़ोटोएं खींचने लग गए। जो व्हीकल्स खड़े थे, खासकर स्कूटर, मोटरसाइकिल या एक दो कारें भी खड़ी थी, और उन्होंने उसका देखा कि जैसे टाइम बार हो गया है, डीजल गाड़ी का 10 साल या पेट्रोल का 15 साल, उन्होंने बिना किसी स्वामी के पूछे उनको लोड करना शुरू कर दिया और सीधी चालान दे गए, रसीद हाथ में पकड़ा दी कि साहब ये आपके पैसे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, लेकिन इसमें दिक्कत है ना सर, जिस स्क्रैपर को लेके चल रहे हैं, हाँ, ये उसी गाड़ी को ग्रे मार्केट में बेचा जाए। यही राजेश जी, यही तो स्कैम है कि अगर मेरे को पहले से इन्फॉर्म किया जाता तो मैं अपनी गाड़ी किसी स्क्रैपर को बेचता और अच्छे दाम पे ले लेता। इन्होंने तो एक जिक्टा इशू कर दिया कि साहब 2500 में आपका मोटरसाइकिल या 2500 में आपकी बाइक जाएगी, जबकि ओपन मार्केट में वो 4000 5000 में भी नहीं, उसमें एक चीज़ और आ रही है। वो चीज़ ये है कि सपोज आप, मुझे याद है कि आप पे एक इनोवा कार, हाँ जी, और डीजल उसकी भी आप बीती सुनाऊंगा। हाँ, उसका बताओ। मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, और क्योंकि मैं अब सिर्फ घूमने के पर्पज़ से रखी हुई थी, मेरे पास छोटी गाड़ियाँ भी हैं चलाने के लिए, तो ये बना हमारे साथ कि वो 10 साल डीजल गाड़ी थी, 10 साल पूरे हो गए, और जब ओडोमीटर पे मैंने चेक किया तो मात्र 35,000 भी किलोमीटर नहीं चली थी। जब आप टोयोटा की गाड़ी लेते हैं तो उसकी लाइफ टोयोटा खुद लिख के 3 लाख किलोमीटर तक आपको वारंटी दे सकती है। 10 साल में अगर मेरी रनिंग नहीं है तो 35,000 में क्या मेरी गाड़ी स्क्रैप हो गई? ये क्या यही पॉलिसी है सरकार की कि आपने 15-16 लाख की गाड़ी ली और आपकी गाड़ी 10 साल के बाद वो 4 लाख की भी नहीं, आप तो 15-16 लाख की गाड़ी की बात करें, 4-4 करोड़ की मर्सिडीज और ये बाकी गाड़ियां हैं, BMW, सीवरलेट की, उनको भी उठाया जा रहा है। बिल्कुल। मैं एक बात बता दूं आपको मित्रों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन किया था, गजट नोटिफिकेशन, कि जो गाड़ी डीजल की है उसे 10 साल हो गए हैं या जो पेट्रोल की 15 साल हो गए हैं, यदि गाड़ी फिट है, ठीक ठाक है, बहुत सारे लोग शौकिया गाड़ी लेते हैं, बहुत सारे लोगों पे गाड़ियां कई होती हैं तो चल नहीं पाती हैं, उस गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो गाड़ी यदि फिट है, चली 15-20 हज़ार किलोमीटर है लेकिन 10 साल हो गए हैं, तो उस गाड़ी को फिटनेस सेंटर गाड़ी आप जाएं, उसकी फिटनेस चेक होगी, जो भी स्पेसिफिकेशन सरकार ने तय किए हुए हैं, और उसके बाद एक नॉमिनल अमाउंट जमा करके आपको 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी, और वो आगे भी चलती रहेगी, मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी हो रही है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से, और इससे पहले जो सरकार थी, उनके जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, क्योंकि इस मिली भगत में ये नेता भी शामिल हैं, अफसर नहीं केवल। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी, मुखी साहब, कई वीडियो हमारे पास आई हैं, और वो घटना खुद हमारे साथ घटी है, जो हमारी संस्था की गाड़ी को भी इन्होंने पकड़ा, जो कि फिटनेस उसकी खत्म थी। तो हमने उससे कहा कि फिटनेस खत्म है ना, फिटनेस करवा लेंगे, आप स्क्रैप के लिए क्यों ले जा रहे हो? लेकिन वो नहीं माने, उनसे गर्मा गर्मी तो उन्होंने बाउंसर, गुंडे
वो तो जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रभाव उसे नजर आया तो, लेकिन वो फिर भी गालियां देता रहा। और उसका जो अफसर था सब इंस्पेक्टर रैंक का या जो अधिकारी, वो मूक दर्शक बने देख रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब लगता है इसमें नेक्सस है। नेक्सस जो है वो ये है, उन्होंने एक सेट ऑफ जो वेंडर हैं, जो डीलर, स्क्रैप डीलर के साथ जो नेक्सस है, उनकी एक गाड़ी के पीछे जो आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मोटा अमाउंट शामिल है। मोटा अमाउंट कोई एक ही वेंडर को लेके चलते हैं। आपकी मजबूरी है, जैसी गाड़ी आपकी इंपाउंड होती है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ उस वेंडर को अपनी गाड़ी बेच सकते हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मुखी साहब, वो हमारे साथ क्या हुआ, जब उन्हें पता लगा कि ये एक्स MLA है, वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। मैंने कहा गाड़ी गलत है तो उसको इंपाउंड करो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे बताओ तरीका क्या। और जो उनकी वो थी, क्या बोलते, क्रेन, उस क्रेन खुद फिट नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो क्रेन थी उसका फिटनेस नहीं था। तो इस प्रकार की, देखिए आप क्योंकि समाज में इतना कार्य कर रहे हैं जागरण का, तो मैं देखिए आप एक्स MLA रह चुके हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से MLA हूँ। हाँ है MLA रह चुका हूँ, एक्स MLA हैं आप, तो मैं तो आपके माध्यम से चाहूँगा कि जो बहुत अच्छा आपने विषय आज उठाया है, इसको आप जिस लेवल तक, चाहे LG के लेवल तक है, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वहाँ तक आप इसका रिप्रेजेंटेशन दें और एक चार्टर खोलें, लोगों से साइन कराएं। बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, लोग परेशान हैं, टेंशन भी है और टेंशन है। और फिर देखिए आज कमाई के जरिए बचे नहीं है। जो आदमी किसी ने खरीदी है गाड़ी, वो चाहता है भाई अगर वो गाड़ी मेरी फिट है, अगर वो पॉल्यूशन नहीं कर रही है, देखिए सरकार को अगर गाड़ी बंद करनी है तो पॉल्यूशन का ही तो मुद्दा है ना जी। करेक्ट। तो अगर वो गाड़ी मेरी फिट है, पॉल्यूशन नहीं कर रही है, आप उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कीजिए, चेक कर दीजिए, चेक कीजिए और उसको अलग फिर आगे वाले 5 सालों के लिए फिट कीजिए। अच्छा, और एक और गुंडागर्दी मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी अलग हटके, आप पता नहीं सहमत हो ना हो। जैसे गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है और कोई आदमी भूल गया और गाड़ी तो पोल्यूशन नहीं फैला रही है, लेकिन उसका 10,000 का चालान घर पे आ रहा है, घर पे आ जाता है। मतलब क्यों कि आपकी गाड़ी चेक करी आपने, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं। अरे गाड़ी पोल्यूशन फैला रही नहीं फैला रही, वो तो देख लो। क्योंकि ऑनलाइन आजकल लिंक्ड है सब पॉल्यूशन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आपके पास नोटिस आया कि सब आपकी गाड़ी का जो है चालान काटा जा रहा है, और जबकि गाड़ी चल नहीं रही है, खड़ी है, स्टेशन है। अच्छा, आप पॉल्यूशन से कितना अच्छा, मुझे आपने एक आइडिया दे दिया। अगर आप अपनी गाड़ी पॉल्यूशन सेंटर लेके जा रहे हैं, अगर वो पॉल्यूट नहीं कर रही तो उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो मेरी गाड़ी 10 साल के अंदर है, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन कर रही है, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार? बताइए क्या करेगी? तो मेरे हिसाब से फिटनेस सेंटर भी तब आना चाहिए उसमें, पहले गाड़ी पॉल्यूशन सेंटर जाए, अगर वो पॉल्यूट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली फिटनेस है। मतलब सीधा साधा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जिससे जो आम पब्लिक परेशान हो रही है, अफसरों को, नेताओं को खाने कमाने का एक जो साधन मिला हुआ है, उससे छुटकारा मिल सके। और ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, जो जिस प्रकार से मारपीट हुई, वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, वो स्क्रीन पर हमारे एडिटर दोस्त चलाएंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। साथ में नितिन गडकरी साहब, मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं सर, ये कितना बड़ा स्कैंडल है फास्टैग वाला। अभी हुआ क्या, हरिद्वार से हम आ रहे थे, रात का समय था, फैमिली साथ थी, बोले जी आपके पैसे खत्म हो गए फास्टैग के अंदर। मैंने कहा नहीं है, बोले जी नहीं आ रहे हमारे कंप्यूटर में, 180 की पेमेंट करो। तो मैंने कहा भाई मैं डलवा देता हूँ अभी। मैंने अपने मित्र को बोला, उन्हें डलवा दिए हैं, और उसने कहा नहीं ऑलरेडी पैसे हैं, क्योंकि भाई छोटे के नाम गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा पैसे तो अभी 700 रुपये तो ऑलरेडी हैं, तूने 1000 डलवा दिए। तो जो उसको मैंने बताया, करे नहीं हो सकता है। फिर मैंने, ये बहुत अच्छी आपने बात की, मेरे साथ भी हुआ है राजेश जी। मैं भी हरिद्वार गया था और जैसे ही मैं नाके पे गया तो उनके सिस्टम काम नहीं करते। उसने कहा सिस्टम काम नहीं करे, बहुत देर रुकना पड़ा, पीछे गाड़ियों का प्रेशर पड़ गया। उसने कहा साहब आप कैश दे दीजिए। हाँ। और मेरी वाइफ बोली कि भैया को पीछे बहुत प्रेशर है, गुंडागर्दी करते ना। हाँ, मैंने उनको पैसे दिए और आपको क्या बताऊं, अभी 5 किलोमीटर गया था तो ऑटोमेटिक पैसे के भी कट गए, मैसेज आ गया। ये एक स्कैंडल चल रहा है टोल जो टोल प्लाजा बने हुए हैं, सरकार को मालूम है, लेकिन वो ठेका देते हैं गुंडों को, बाउंसरों को, पहलवानों को। आपको मालूम है, आप भी सावधान रहें।
और एक नया नियम ले आए, आपने पढ़ा, कल ही तो आया है। जैसे आपका टोल आपके उसमें नहीं है, फास्टैग में नहीं है, यदि आप उसको वहीं रिचार्ज करेंगे तो वो माना नहीं जाएगा, आपको डबल पैसे देने ही पड़ेंगे। आप घर से रिचार्ज करके चलिए। मुझे एक बात बताइए, टाइम तो कम लग नहीं रहा। जब आदमी कहता था 90 रुपए देने हैं तो 90 रुपए निकाल कर रखता था। अब दिक्कत हो रही है, वो कंप्यूटर पे चेक करते उसमें 5 मिनट लगा देते हैं। नंबर 1 झूठ बोलते हैं। नंबर 2, नंबर 3, ये जो पैसा, मेरा पैसा, मेरे पास गाड़ी है और मैंने वहां 2000 रुपये फास्टैग में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इन्वेस्ट किए ना, उसका ब्याज कौन खा रहा है? ये बहुत अच्छा वैलिड ब्याज कौन खा रहा है? कि वो पैसे और रोड की बुरी हालत है, रोड भी बनी नहीं है, लेकिन हर 20-30 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा, टोल प्लाजा, टोल प्लाजा। खैर, आप भी सहमत हो गए हमारी बात से। बातचीत का मकसद ये था कि जिस प्रकार से टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस और जो डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट का उनकी गुंडागर्दी एक आम आदमी को परेशान करने में लगे हुए हैं, सरकार को। अब तो मोदी साहब, दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार लगभग हो ही गई है। सेंटर में आप हैं, स्टेट में आप आ चुके हैं, और जिस प्रकार से आप ये लूट खसोट और जो आपकी पॉलिसी चल रही है, लोटस ऑपरेशन, खरीदारी कर रहे हैं, निगम में भी अगले हफ्ते तक आप आ जाएंगे। लेकिन जनता जागरूक हो रही है, और जनता मतलब मित्रों से, दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आप भी जागरूक हो जाएं। एक अभियान हमारा चैनल शुरू करेगा। जो समस्या आपकी है वो हमें लिख भेजिए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। स्क्रीन के नीचे हमारा फ़ोन नंबर चलता रहेगा। साथ में आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। जब इस प्रकार का कोई गैंग आता है, परेशान करता है, तो आप एकजुट होकर सरकार के कानों में अपनी बात डालने का प्रयास कीजिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।